वार्म वेलकम। आज हम आपको लेकर आए हैं नंदी हिल्स, बेंगलोर के पास करीब 60 किलोमीटर दूर। अगर आप आना चाहते हैं एक ऐसी जगह जो कि आप जहां पर रिलैक्स कर सके, तो पहाड़ों से घिरा हुआ ये नंदी हिल्स है। यहाँ टिकट काउंटर है। इस टिकट काउंटर पर आप 30 रुपए जब यहाँ पहुंच जाएंगे 60 किलोमीटर दूर, तो फिर टिकट काउंटर से टिकट लेकर आप यात्रा कर सकते हैं। हम पूरी यात्रा आपको दिखाते हैं अपने ट्रैवल ब्लॉग के माध्यम से, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करें। नंदी हिल एक पॉइंट पर आने के बाद इस तरीके से आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी और यहाँ ट्रैवल टिकट के बाद आपको जो व्यू पॉइंट है वहाँ तक ले जाने के लिए दूसरा रास्ता है। चलिए आइए चलते हैं नंदी हिल्स की तरफ। देखिए ये नंदी हिल्स है लेकिन फोर्ट की शक्ल में है। फोर्ट जैसा आपको दिखाई देगा, हर तरफ चार दीवारी है, पुराने जमाने का दीवार है। इसके अलावा ये एंट्री और एग्जिट गेट भी लगभग यही है, तो लोग यहीं से आते हैं, यहीं से जाते हैं। ये है मेन एंट्रेंस। तो मेन एंट्रेंस से अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। नंदी फोर्ट में अंदर जाते ही सबसे पहले आता है जहां इतिहास भी है और खूबसूरत नज़ारा भी। टीपू पॉइंट पर खड़े होकर महसूस होता है कि मानो पूरा आसमान आपके करीब आ गया हो। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है टीपू सुल्तान विश्राम गृह। दरअसल जब भी इस क्षेत्र में टीपू सुल्तान होते थे तो इस विश्राम गृह दरअसल ये नजर रखने के लिए था। ये चूंकि पूरी तरीके से पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, तो ऐसे में इस पॉइंट से वो नजर रखते थे अपने जो दुर्ग है, एक तरह से अपनी जो यहाँ पर उनके जो सिपाही रहते थे, ऐसे में इस दुर्ग से नजर रखने के लिए ये जगह थी उनकी। तो आइए अब आपको आगे लिए चलते हैं। इस तरीके से ये पॉइंट है। दरअसल गर्मियों के दिन में टीपू सुल्तान अक्सर यहाँ आया करते थे और यहाँ रुका करते थे, तो उनका एक तरह से समर हाउस आप कह सकते हैं। आइसक्रीम यहाँ इन महाराज से थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। अरे ये लंगूर और बंदर का मिश्रण है। ये काले मुंह वाला लंगूर नहीं है, इसकी पूंछ लंबी है। एक आदमी का 25 रुपए, 2 लोगों का है ये 50 रुपए का टिकट। तो आइए चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ इस बस, है ना? आप चाहें तो करीब 1 किलोमीटर पैदल भी चल सकते हैं व्यू पॉइंट के लिए, या ये बस आपको वहां तक छोड़ देगी। ये जगह है जहाँ पैराग्लाइडिंग के लिए लोग रुके हुए। चलिए आइए चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ। अगर आप नंदी हिल्स आ रहे हैं तो व्यू पॉइंट मिस मत करिएगा। यहाँ का पैनोरामिक व्यू आपकी आंखों में बस जाता है, जहां आप रुककर सिर्फ एक चीज महसूस करते हैं, नेचर। यहाँ देखिए ये इसका व्यू पॉइंट है और यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देखिए अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, और सैटरडे संडे बहुत ज्यादा भीड़ है। ये व्यू पॉइंट से आगे ही मंदिर है, तो आइए आपको मंदिर की तरफ ले चलते हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं योगेंद्रेश्वरा टेम्पल की तरफ। ये जो टेम्पल है, जैसा कि आप दक्षिण में खासतौर पर तमिलनाडु और इस इलाके में अगर देखेंगे तो चोला एम्पायर के बनाए हुए ज्यादातर टेम्पल हैं। बाद में विजयनगर एम्पायर यानी राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें रिबिल्ड करवाया। तो आइए अब योगेंद्रेश्वरा टेम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं।
और नेचर के साथ कल्चर भी आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। योगानंदीश्वरा मंदिर एक ऐसी जगह जहाँ हवा भी आध्यात्मिक लगती है और हर पत्थर इतिहास की एक कहानी कहता है। चलिए आइए चलते हैं योगेंद्रीश्वरा टेम्पल। देख सकते हैं मंदिर में जो नक्काशी है पुराने टाइम की है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। My name is N.K. Ellen Rao, Lakshminarayan Rao. I am from here, working here. Actually, this temple belongs to two dynasties, one by Chola, one by Vijayanagara. So inside two portions belong to Chola dynasty. Why Chola built here? Chola built here because he was having a curse. To remove the curse, he built 108 temples. So among this is also one of the temples built by Chola. Later, there's a small temple which was done by others, extended by Vijayanagara in the 16th century. You know, Hampi Vijayanagara. Hampi, seen. So that Hampi temple is also previously built by some others. That means Hakka, Bukka, some sages. Later it was developed by Vijayanagara. Similarly, this temple also built by Chola, which is extended by Vijayanagara in the 16th century. See outside that door, metal door, and the huge bell, and the two idols, and the entire temple belongs to Vijayanagara dynasty. Thank you. मंदिर का दर्शन हम पूरा कर चुके हैं और निश्चित तौर पर एक ऐसी जगह है जहां आप शांति सुकून पा सकते हैं। और एकदम चोटी के ऊपर ये मंदिर, ऐतिहासिक महत्व हमने पहले बताया, इसका सांस्कृतिक महत्व भी है और हमारी विरासत है। तो अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं भगवान गणेश का मंदिर है और भगवान गणेश के साथ ही हनुमान जी का भी मंदिर यहाँ पर है। दोनों प्राचीन मंदिर हैं। तो दर्शनम पुण्यम दर्शनम पापनाशनम अघोर। आइए अब आपको लिए चलते हैं भगवान हनुमान के मंदिर की तरफ। ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ भी हैं, आप देख सकते हैं, अगर ये बनाई हुई हैं। देखिए आपको यहाँ खाने पीने के लिए भी रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, तो आप यहाँ खा सकते हैं। भेलपुरी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब तैयार है। इसके अलावा आइसक्रीम वगैरह जो आप खाना चाहें वो यहाँ तैयार है। फिलहाल हम चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। नीचे उतरते हुए एहसास होता है कि पहाड़ सिर्फ एक जगह नहीं होते, ये यादें होते हैं।
जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। ये जगह यहाँ बच्चे भी अगर आप पिकनिक के तौर पर आते हैं बेंगलोर से या फिर आसपास के इलाके से तो भी बहुत शानदार है। और अगर आप बेंगलोर आए हैं और 1-2 दिन आपको लगता है कि कहीं और चलें जहाँ ज़्यादा बेहतर ठंडक मिले तो ये वो बहुत शानदार जगह है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ काफ़ी लोग हैं जो आउटिंग के लिए आए हुए हैं और आउटिंग के साथ ही पिकनिक पॉइंट भी है। सो चलिए अब आगे चलते हैं। रास्ता भी बहुत शानदार है ये, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एक अलग सी फीलिंग है। जितना हम बोर हो जाते हैं अक्सर वॉक करने में, लेकिन यहाँ वॉक भी कर सकते हैं और नेचर को एंजॉय भी कर सकते हैं साथ में। यहाँ यात्रियों के लिए स्पेशल हट बने हुए हैं जो कि बेहतरीन है किसी भी पिकनिक के लिए। आप अपने दोस्तों के साथ आएं और यहाँ पिकनिक जरूर करें। इस तरीके के रेस्टोरेंट आपको हर जगह मिलेंगे। यहाँ पर स्नैक्स पॉइंट है बेसिकली। वैसे तो बेंगलोर से आप बस से भी आ सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पहुंचकर किसी भी वाहन से आकर आप पैदल आगे बढ़ सकते हैं या बस ले सकते हैं। हालांकि हमारे फिलहाल नीचे उतरने का वक्त हो गया था। वैसे तो ज्यादातर यूथ बेंगलोर से अपनी बाइक उठाकर अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं। पहाड़ों के रास्ते का अपना अलग मजा है। नंदी हिल्स की तलहटी में है भगवान शिव का हजारों साल पुराना मंदिर भोग नंदीश्वरा मंदिर। अगले हफ्ते आपको इस मंदिर की सैर और भगवान के दर्शन कराएंगे। नंदी हिल्स ऐसी जगह है जहाँ जैसा कि लोगों ने बताया कि हर बार आने पर कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन हम पहली बार आए हैं, हमें बहुत कुछ देखने को मिला। समय की कमी थी, लेकिन जो व्यू पॉइंट है, मंदिर है और टीपू पॉइंट जिसे कहा जाता है वो सब हम देख चुके हैं। लेकिन जो एक रिवर का ओरिजिन पॉइंट भी यहाँ पर कहते हैं वो हमें नहीं दिखा। इसके अलावा कई और भी चीजें हैं। तो अब आइए एंजॉय करिए। वीकेंड यहाँ पर भीड़ बहुत होती है, तो अगर आपके पास मौका है तो वीकडेज में आ सकते हैं। खूबसूरत जगह है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम देश की सांस्कृतिक विरासत पर और आध्यात्मिक विरासत के साथ ही जो प्राकृतिक विरासत है उस पर भी वीडियोस बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप ट्रिप प्लान करते हैं यहाँ की, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।